हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। रिवीजन चल रहा है आपका रैशनल नंबर्स का। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, टॉपिक लिखिए रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं पहले हम डिस्कस करेंगे। रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या लिख लीजिए बच्चों। परिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले रैशनल नंबर सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं। पता है आपको नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम जनरल काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। जनरल काउंटिंग यानी कोई भी चीज आपको काउंट करनी है 1 2 3 4, तो हम नेचुरल नंबर्स का यूज करते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं ना बच्चों, वो आपके 1 से स्टार्ट होके और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 काउंटिंग जो आप करते हैं उन्हीं को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आता है बच्चों होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब देखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक छोटा सा फर्क होता है। बाकी फर्क क्या होगा कि जो होल नंबर्स होते हैं उसमें जीरो और आ जाता है। सारे नेचुरल नंबर होते हैं, अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो भी जोड़ दें तो क्या बन जाता है, होल नंबर। अगर जीरो इंक्लूड किया आपने तो आपका होल नंबर बन जाएगा। समझ में आ रहा है नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है। अब बात आती है बच्चों इंटीजर्स की। ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, अब ये समझना है आपको। जब हम होल नंबर्स, ठीक है, जो भी आपके नेचुरल नंबर हैं उसमें अगर जीरो मिला दिया तो क्या बन गया, होल नंबर्स। और अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर भी हमने जो नेचुरल नंबर है उन्हीं के नेगेटिव नंबर्स ले लिए। ठीक है। जैसे 1 है नेचुरल नंबर आपका, -1 ले लिया हमने। 2 का फिर -2 हो गया, है ना, -3 -4। जब भी नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है। सबको मिला के इंटीजर्स में क्या क्या आता है अब ये समझना बच्चों। इंटीजर्स में आता है नेगेटिव इंटीजर्स, लिखेंगे आप नेगेटिव इंटीजर्स। फिर आता है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। और जीरो। ये सब मिलके क्या बनता है आपका, इंटीजर्स बनता है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखिए, अब आपको क्या क्या चीज पता लगी है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं कि हमें रैशनल नंबर्स की जरूरत क्या पड़ी। भाई रैशनल नंबर की क्यों जरूरत पड़ी हमें, बिना रैशनल नंबर के काम नहीं चल रहा था क्या। इसी टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। देखिए, जो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, वी नो दैट इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट एनी लॉस ऑफ 100 रुपीज, अगर आपको 100 रुपए का नुकसान दिखाना है तो आप क्या करेंगे, आप -100 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, -100 लिखेंगे, विच विल बी डन विद हेल्प ऑफ इंटीजर, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, 100 विल बी प्रेजेंटेड एज 100। अगर प्रॉफिट दिखाना हो तो उसको सीधा सीधा हम 100 लिख सकते हैं, which will be done with the help of whole numbers. But what if we have to represent 750 meter above sea level in kilometers? It will be 3/4 किलोमीटर, which is a fractional value. अब भिन्न तो सबने पढ़ी है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। फ्रैक्शंस होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे Q 0 ना हो, है ना। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे बच्चों, 750 मीटर सी लेवल के ऊपर। अब देखिए सी लेवल क्या होता है, मान लीजिए ये सी लेवल है। ठीक है। तो सी लेवल है। अब इसको हम रेफरेंस लेते हैं। अगर इसके ऊपर अगर इसके ऊपर कोई हाइट मेजर करनी होती है तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से मेजर करते हैं।
जबकि सी लेवल के नीचे अगर जाते हैं तो नेगेटिव इंटीजर से उसको शो करते हैं। ये चीज समझ में आई। अब सी लेवल के ऊपर 750 मीटर आपको शो 750 मीटर आपको शो करना है। किलोमीटर्स में कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट कीजिए 750 मीटर को किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4। ये क्या होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट 750 मीटर बिलो सी लेवल के नीचे 750 मीटर शो करना है, तो ये किलोमीटर में कैसे होगा, 3/-4 किलोमीटर, -3/4 किलोमीटर, है ना, नेगेटिव इंटीजर हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब देखिए ध्यान से, जो ये है -3/4, ये ना ही तो एक इंटीजर है ना ही फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये है एक रेशनल नंबर। क्यों, इंटीजर कैसे होते हैं, इंटीजर तो सबको पता है ना बच्चों, -1 हो गया, जैसे -2 हो गया, -3, या फिर 0, 1, 2, 3, ये सब होते हैं इंटीजर। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं बच्चों, जो p/q की फॉर्म में हो, और p और q क्या होगा, आपका होल नंबर होगा, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो ये p/q की फॉर्म में होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, q 0 के बराबर नहीं होता। p एंड q आर होल नंबर। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो वहां पे p और q इंटीजर्स हो जाते हैं। क्या, इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब p और q की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है बच्चों। समझ में आ गया? और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? अब रैशनल नंबर होते क्या है, देखिए जरूरत क्यों पड़ी ये समझ में आया। जरूरत इसलिए पड़ी, हमें कोई नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है, जैसे माइनस कितना है, 750। क्यों, सी लेवल के नीचे होगा तो नेगेटिव में शो करना पड़ेगा, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे -3/4 आएगा। तो -3/4 क्या है, फ्रैक्शन नहीं है, ना ही ये इंटीजर है, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसलिए जरूरत पड़ी। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, इसकी बात कर लेते हैं हम बच्चों। रैशनल नंबर होते हैं परिमेय संख्याएं, ये तो आपको पता है। व्हाट आर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आर परिमेय संख्याएं। होते क्या है, देखिए, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q, p/q की फॉर्म में हम किसी नंबर को अगर लिख सकते हैं जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। फ्रैक्शंस के बहुत आसपास की चीज है बच्चों, ये समझना। अगर फ्रैक्शन की बात करते तो यहाँ पे p/q की फॉर्म में ही लिखते आप फ्रैक्शंस को, और q 0 के बराबर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, p एंड q आर इंटीजर है ना, इंटीजर की जगह आप बोल सकते थे p एंड q आर होल नंबर्स। बस इतना ही फर्क है फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स में। समझ में आ रहा है? तो इसको नोट कीजिए। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो क्या है ये, 2 -2/3 एंड 6/7। क्या है, -2/3 एंड 6/7। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये आपके रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव रैशनल नंबर हो गए, और 0 के राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गए। समझ में आ रहा है? इसको फटाफट आप नोट कर लेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे देखते हैं। इन p/q इंटीजर, p इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, है ना। फ्रैक्शन में भी हम क्या बोलते थे, p को न्यूमरेटर बोलते थे। एंड नॉन जीरो q मतलब q 0 नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। आ रहा है समझ में? अब हम बात करते हैं, जैसे अब इसको फ्रैक्शन से आप कंपेयर करके चलिए। जैसे फ्रैक्शन सीखा था ना, उसके आसपास की चीज है। बस रैशनल नंबर क्या होते हैं जिसमें p और q आपके इंटीजर हो जाते हैं, और q नॉन जीरो इंटीजर होता है, जबकि फ्रैक्शन में p और q क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, और q 0 नहीं होता वहां पे। ठीक है, बस इतना फर्क है। तो आपने फ्रैक्शन तो पढ़े हैं, अब वैसे ही इसमें भी चीजें होंगी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे पढ़ा था, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर यानी तुल्य परिमेय संख्याएं, ठीक है, तुल्य परिमेय संख्याएं। जैसे तुल्य हमने भिन्न पढ़े थे वैसे ही होंगे।
तो कैसे करेंगे इसको, ये समझते हैं अब कैसे निकाल सकते हैं हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं किसी रैशनल नंबर का बाय सेम नॉन जीरो इंटीजर, किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक दूसरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेगा, लेकिन सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, सेम इंटीजर से, नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, एक काम करना पड़ेगा। जैसे फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नॉन जीरो होल नंबर से या फिर नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई करते थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता था। सेम चीज यहाँ पे। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर कैसे इक्विवेलेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बहुत सारे जैसे आपकी फ्रैक्शन की होती है ना बहुत सारी इक्विवेलेंट फॉर्म, वैसे ही रैशनल नंबर की हो जाती है। इन जनरल फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज P अपॉन Q। ठीक है, P अपॉन Q होता है इज एनी रैशनल नंबर, P अपॉन Q क्या है, कोई रैशनल नंबर है, एंड R अपॉन S इज इट्स इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अगर P अपॉन Q कोई रैशनल नंबर है और हमने उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाला R अपॉन S, तो ये चीज ध्यान रखना ये दोनों बराबर होंगे। जैसे फ्रैक्शन में होता था कि भाई कोई नंबर है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला तो वो इक्वल होंगे, सेम रैशनल नंबर में आ जाता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे PS इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। पी एस इज इक्वल टू क्यू आर होता है, जहाँ पे पी क्यू आर एस क्या है, इंटीजर हैं, और ऐसे इंटीजर है जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो डिनोमिनेटर क्या है, क्यू और एस है, तो ये नॉन जीरो होंगे। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखिए, फाइंड एनी थ्री इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 1/2। 1/2 के तीन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल लीजिए। तो आप किसी भी इंटीजर से, ठीक है, किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या डिवाइड कर लीजिए, आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब न्यूमरेटर में भी 2 से और डिनोमिनेटर में भी 2 से, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को 2 से किया 4 आ गया, तो 2/4 जो आएगा वो 1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो देखिए 1/2 या फिर 2/4 है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब अगर हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को भी 3 से और डिनोमिनेटर को भी 3 से, तो हमें मिलता है 3/6। ये भी क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, किसका, 1/2 का। ठीक है, तो 1/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 3/6 भी है। और ऐसे बहुत सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 पूछे गए हैं आपसे, तो तीसरा निकालने के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 4/8। तो ये तीनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गए। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, जैसे फ्रैक्शन को दर्शाते थे वैसे ही रैशनल नंबर को दर्शाएंगे, बस यहाँ पे नेगेटिव भी आ जाते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए इसको नोट करेंगे। अब रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन क्या हो जाते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। क्या है, सम रूल्स आर देयर, जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे और इनको लिखेंगे। जैसे इन अ रैशनल नंबर द डिनोमिनेटर टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू द फर्स्ट यूनिट इज टू बी डिवाइडेड। जैसे देखिए सेम चीज है जैसे हम फ्रैक्शंस के केस में करते थे वैसे ही है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो बताएगा कि भाई कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है,
द न्यूमरेटर टेल्स हाउ मेनी ऑफ दीज पार्ट्स आर कंसीडर, और जो न्यूमरेटर होता है वो बताएगा कि कितने पार्ट कंसीडर करने हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स तो डिनोमिनेटर बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स करने हैं, और कितने पार्ट उसमें कंसीडर करने हैं आपको वो न्यूमरेटर बताएगा। सेम चीज तो करते थे फ्रैक्शंस में बस। अब रैशनल नंबर 2/5 मींस, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू भी हम बताते हैं यहाँ पे कि 2/5 जो रैशनल नंबर है उसको हम कैसे शो करेंगे, कैसे पता लगेगा। तो डिनोमिनेटर इसका 5 है ना, तो टोटल 5 इक्वल पार्ट्स होंगे। कितने होंगे? 5 इक्वल पार्ट्स होंगे, और 5 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हमें कंसीडर करने हैं। कितने करने हैं? 2 पार्ट कंसीडर करने हैं। समझ में आ रहा है? इसी तरह से हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर रैशनल नंबर है -4, ठीक है, कितना है? -4/5 है। इसका मतलब है 4 पार्ट, 5 इक्वल पार्ट्स में से आपको कंसिडर करने हैं। अब देखिए, एक तो जीरो के राइट की तरफ होता है, एक जीरो के लेफ्ट की तरफ होता है। अगर आपके पास है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो हम राइट की तरफ करेंगे, नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ, है ना। देखिए यहाँ पे जीरो के लेफ्ट की तरफ हमें कंसिडर करने हैं 4 इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ 5। समझ में आ रहा है? अगर ये 2/5 था, पॉजिटिव था, तो हमें राइट ऑफ जीरो करना था। इक्वल पार्ट्स कितने? 5 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से 2 इक्वल पार्ट्स कंसीडर करने थे जीरो के राइट में, यहाँ पे जीरो के लेफ्ट में है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है? इसको फटाफट नोट करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे आपको 2/5 नंबर लाइन पे, ठीक है, संख्या रेखा पे 2/5 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम कैसे करेंगे ये समझना। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। नंबर लाइन तो सबको ड्रॉ करनी आती है ना। उस पे हम क्या करेंगे, उस पे मार्क करेंगे हम 0 और 1, उसके बीच में हम अच्छा खासा गैप दे देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 0 और 1 हमने मार्क कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो 0 के राइट में ही हम लिखेंगे। और इसके हमने क्या कर दिया, 0 और 1 के बीच में जो था, इसके हमने 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है तो 5 बराबर भाग हो गए। और उनको लिखेंगे हम, जो 5 इक्वल पार्ट्स हैं वो आ गए 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5, है ना। तो ये 5/5 1 की जगह आया है। क्यों आया है? देखिए, ये तो आपको पता होगा कि 5/5 है। अगर इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये 1 के इक्वल होगा 5/5, और 0 के इक्वल क्या होगा? 0/5। 0/5 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक पूछा ना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। अब देखना, 5 इक्वल पार्ट्स के उसमें से कितने पार्ट, कितने भाग हमें कंसीडर करने हैं, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर काम आएगा। अब आपका न्यूमरेटर कितना है? 2 है, तो 2 पार्ट्स हमें कंसीडर करने हैं। पहला तो हो गया 1/5, दूसरा हो गया 2/5। तो 2/5 ये रहा। हम इस तरह से इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर को। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे, और इसके बाद हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, तुलना कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स की। नोट कीजिए इसको यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब तुलना करेंगे, जैसे फ्रैक्शंस की तुलना करते थे वैसे ही हम रैशनल नंबर्स की तुलना करेंगे। यहाँ पे कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। आसान कैसे हो जाएंगी? जैसे इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं हम, तो नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव इंटीजर से, ये पता है आपको, और जीरो से भी छोटा होगा। सिमिलरली नेगेटिव रैशनल नंबर विल बी स्मॉलर देन पॉजिटिव रैशनल नंबर या फिर जीरो, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम कैसे कंपेयर करेंगे इनको, ये समझते हैं। We know that two fractional values and a positive rational number are nothing but fractions, ठीक है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या हुए? फ्रैक्शंस हुए, है ना। तो जैसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करते थे वैसे ही करेंगे। फॉर कंपेयरिंग नेगेटिव रैशनल नंबर, यहाँ पे फ्रैक्शन से अलग क्या है?
नेगेटिव रैशनल नंबर ही तो है। तो नेगेटिव रैशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए वी विल यूज द वे वी यूज टू चेक इंटीजर्स। अभी मैंने बताया था कि जैसे इंटीजर को चेक करते थे वैसे ही नेगेटिव रैशनल नंबर को हम चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। एज द नंबर ऑन द राइट, इंटीजर में कैसे करते थे, जो इंटीजर राइट में होगा वो हमेशा बड़ा होगा, लेफ्ट में होगा वो हमेशा छोटा होगा। सिमिलरली जो राइट में आपका रैशनल नंबर होगा वो बड़ा होगा, ग्रेटर देन द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में, नंबर लाइन पे जो लेफ्ट साइड में रैशनल नंबर होगा वो हमेशा छोटा होगा और जो राइट में होगा वो बड़ा होगा। अब ये तो कंपैरेटिवली होता है ना, कंपैरेटिवली होता है। कोई भी दो रैशनल नंबर को जब हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनमें से एक रैशनल नंबर दूसरे के लेफ्ट में होगा, या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि उन दोनों में से एक रैशनल नंबर उसके राइट में होगा। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर राइट में मिलेगा उसको आप ग्रेटर बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसको नोट करेंगे और हम कैसे रैशनल नंबर्स को कंपेयर करते हैं अब ये आप समझेंगे। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। ठीक है, कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें देखना है क्या है, -3/10 या फिर 3/-10 आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर ऐसा लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट में ऐसे ही लिख देता हूँ, 3/-10। ठीक है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है लेकिन नेगेटिव है, और 1/2 क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर इन दो रैशनल नंबर में कंपेयर करना है तो हमेशा नेगेटिव रैशनल नंबर छोटा होगा पॉजिटिव से। ये तो आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा। दिक्कत कहाँ आ सकती है, जब दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स कंपेयर करेंगे तो वहां पे हमें देखना है कि जो नेगेटिव रैशनल नंबर लेफ्ट में होगा वो छोटा होगा। समझ में आ रहा है? इसको नोट कीजिए पहले आप। ठीक है, नोट कर लिया है सबने? तो ये तो सीधा सीधा आपको पता लग गया। लेकिन अगर आपके पास क्या होता, दोनों ही नेगेटिव होते तो क्या करते? ठीक है, जैसे अगर 3/-10 है और 1/-2 है तो हम क्या करते, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेते। क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 को का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसका डिनोमिनेटर -10 हो। तो अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 5/-10। क्या आ जाएगा, 5/-10। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, -10 है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम, जैसे फ्रैक्शंस में कंपेयर करते थे, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो खाली न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो न्यूमरेटर में एक है 3, एक है 5। अब 3 और 5 में से कौन सा बड़ा है ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, 5 बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, है कि नहीं। अब 5/-10 क्या था, 1/-2 था। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3/-10 इज स्मॉलर देन 1/-2। ठीक है, यही तो थे आपके ओरिजिनल रैशनल नंबर, तो इस तरह से लिख देंगे। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे इसको। इसको अच्छे से समझना है बच्चों आपको, क्योंकि अगली क्लास में भी आपके ये काम आने वाला है, 9th में भी 10th में भी, मतलब सीनियर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो इसका बहुत यूज होगा रैशनल नंबर्स का। ठीक है, काफी काम आएंगे ये, तो अच्छे से इसको समझें। रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना है, ये वाले क्वेश्चंस आपके 8th 9th में भी आएंगे। तो इसीलिए अच्छे से ये समझना है ताकि अगली क्लास में जब आप जाएं तो आपको पता हो, आपको आती हो चीजें। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। फिर दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे हम रैशनल नंबर निकालेंगे वो समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे।
जैसे फ्रैक्शंस, ठीक है, दो फ्रैक्शंस के बीच में हम फ्रैक्शंस निकाल सकते थे, सेम यहाँ पे होगी चीज। समझते हैं कैसे? वी नो अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स, अलग अलग प्रकार के नंबर्स के बारे में तो आपको बिल्कुल पता होगा, पता है ना सबको? तो क्या होते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड द नंबर्स दैट लाई बिटवीन टू गिवन नंबर्स। अगर दो दिए हुए नंबर्स के बीच में आपको नंबर्स बताने हैं तो कैसे पता लगाएंगे? लेट्स टेक टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर ले लो, 2 और 5। वी कैन टेल दैट, अगर नेचुरल नंबर के बीच में नंबर्स निकालने हैं, आप बता सकते हैं 2 और 5 के बीच में कौन से नेचुरल नंबर आते हैं? 3, 4। क्या क्या आता है? 3 और 4, है ना? ये तो बहुत इजी हो गया। नेचुरल नंबर दैट लाई बिटवीन 2 और 5, ये हैं। सिमिलरली अगर आपसे इंटीजर्स के बारे में पूछा जाए, जैसे -2 और 2 के बीच में कौन से इंटीजर लाई करते हैं, वापस से ये बहुत आसान हो गया। कैसे? -2 और 2 के बीच में -1, 0 एंड +1 लाई करते हैं, ठीक है? ये आप इजीली बता सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन अगर रैशनल नंबर के बीच में दो रैशनल नंबर दे दिए, उनके बीच में रैशनल नंबर बताने हैं, तो कैसे बताएंगे? सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है। तो अब ध्यान से देखिए कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2/5 है एंड 4/5 है, 2/5 एंड 4/5, तो आपको क्या लगेगा कि इनके बीच के रैशनल नंबर्स क्या हो सकता है? तो आपको पता है कि आप ये सोच सकते हैं खाली 3/5 ही इनके बीच में लाई करता होगा, है ना? ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें पता लगेगा कि भाई 2/5 और 4/5 है, तो इसके बीच में 3/5 लाई कर रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, और भी रैशनल नंबर्स इसके बीच में लाई करते हैं। कैसे? 2/5 है, 2/5 का इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर अगर हम निकालेंगे तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना भी सीखा था, 2/5 है, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? 4/10 आ गया। क्या कितना आ गया? 4/10 आ गया। अब सिमिलरली जो 4/5 है, उसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे। कितना है? 4/5, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आ जाएगा? 8/10 आ गया। कितना आ गया? 8/10 आ गया। तो आपको क्या लगा था? 3/5 ही इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर है, लेकिन नहीं, इनके बीच में अब रुकिए देखते हैं कितने रैशनल नंबर हैं। 4/10 एंड 8/10, इनके बीच में बताइए। 5/10 हो गया, 6/10 हो गया, 7/10 हो गया, है ना? तो ये भी तो रैशनल नंबर है इनके बीच में। अब देखिए, आप सोचेंगे कि ये क्यों नहीं आया 3/5, तो ये भी इसमें आया है। कैसे आया है? ये देखिए, 6/10 है, 2 से डिवाइड कीजिए इसको, 2 3 जा 2 5 जा 3/5 है ना ये, तो ये भी इसमें कंसीडर है। लेकिन हमें ये पता लगा दो रेशनल नंबर इसके अलावा और लाई करते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, खाली इतने ही रेशनल नंबर इसके बीच में लाई करते हैं? नहीं, अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई 10 रेशनल नंबर निकालो, 50 निकालो, तो भी निकाल सकते हैं आप। कैसे? इसका और बड़ा हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए होगा बस। ये बड़ा कैसे आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सोचने वाली बात है। अब देखिए कैसे आएगा, ये समझते हैं। जो 5/10 है और 6/10 है, ठीक है, और 7/10 है, ये तो लाई करते हैं, समझ में आ गया। लेकिन और ज्यादा चाहिए तो 2/5 को हम क्या करेंगे? हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे इसका बड़ा वाला। अगर मैं 20/20 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, ठीक है, 2/5 है, इसको 20/20 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 40/100 आ गया। कितना आया? 40/100। सिमिलरली 4/5 है, इसको भी 20/20 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 इंटू 20 × 4 80, और ये आ गया 20 इंटू 5 100। तो 40/100 और 80/100 आ गया, है ना? यही आया है 40/100 एंड 80/100। अब सोचिए, इनके बीच में आपको और भी बहुत सारे ऐसे नंबर मिल जाएंगे। कैसे? 41/100, 42/100, 43/100, ऐसे करके 79/100 तक रैशनल नंबर लाई करते हैं इनके बीच में, है ना? तो ऐसे करके अगर आपको रैशनल नंबर निकालने हैं कोई दो रैशनल नंबर के बीच में, तो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने आपसे पूछे जाएंगे, उतने आप इजीली बता सकते हैं। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, ये जरूर लिख लीजिए। सो इन बिटवीन टू रैशनल नंबर
कोई भी दो रैशनल नंबर है तो ये मत सोचना उनके बीच में खाली एक ही या दो ही रैशनल नंबर लाई करते हैं। देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स पॉसिबल, ठीक है। तो बच्चों आज हमने रिवीजन किया है रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर क्या होते हैं, क्यों जरूरत पड़ी इनकी, और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, और हमने सीखा दो रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं, और क्या क्या सीखा हमने दो रैशनल नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालने हो तो कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी सीखा है। तो इनको अच्छे से आप रिवाइज घर पे भी जाके करेंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।